गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपने हाथ में कागज़ कलम ले लेंगे क्योंकि आपको FA1 का टेस्ट पेपर लिखवाने जा रहा हूं। इसके पहले कि आप पेपर लिखें आपको कुछ बातें समझ लेनी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको समझना है। FA1 2020 है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, आप देख रहे हैं, समय आपका 2.5 घंटे है। अब यहाँ समझ लेंगे, आपको लिखित पर 15 नंबर, रिटेन पर आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, नीटनेस यानी कि सफाई पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपका 20। पूर्णांक कितना है आपका? पूर्णांक आपका 20 है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 20 है। लिखित 15, नीटनेस सफाई पर 5, पूर्णांक आपका 20। आपको प्रश्न काले पेन से लिखना है, प्लस जो है ब्लैक इंक से लिखना है, और उत्तर जो है ब्लू इंक से लिखना है। उत्तर आपको नीली स्याही से, ब्लू इंक से, और प्रश्न जो है आपको काले इंक से लिखना है। अच्छा, शुरू कर रहा हूँ। आप अपना पेन और कॉपी खोल लेंगे। ये ख्याल करना है, पेपर आपका 2.5 घंटे का है। आपको पूरा पेपर 2.5 घंटा पेपर करने के बाद ही आपको अपना स्थान छोड़ना है। आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेना है। पूरा पेपर का आंसर देने के दौरान आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला, लेखक ने जापानी पर्यटक से किस भाषा में बातचीत की? लेखक ने जापानी पर्यटक से किस भाषा में बातचीत की? आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला हिंदी में, दूसरा जापानी में, तीसरा अंग्रेजी में, चौथा फ्रेंच में। हिंदी में, जापानी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में। आप यहाँ से यहाँ तक प्रश्न और उसके विकल्प लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, मिलर ने क्या कहकर उसे संबोधित किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। मिलर ने क्या कहकर उसे संबोधित किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सखा, भ्राता, मित्र, भैया। सखा, भ्राता, मित्र, भैया। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। तीसरा, सूर्य की रोशनी में ताजमहल कैसा दिखता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला मोती सा, दूसरा चांदनी सा, तीसरा नगीने सा, चौथा फीका सा। कोई एक उत्तर सही है, आप उसी पर टिक लगाना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आपका चौथा है, आगंतुका के चेहरे पर कैसे भाव थे? आगंतुका के चेहरे पर कैसे भाव थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला प्रेम के, दूसरा ऑप्शन है स्नेह के, तीसरा ऑप्शन है शालीनता के, और चौथा ऑप्शन गुस्से के। कोई एक ऑप्शन आपका सही है, आप टिक लगा लेंगे। 5वां, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया है? ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नूरजहां की, दूसरा बादशाह की, तीसरा राजकुमारी की, चौथा मुमताज महल की। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन सही है, उसी पर आपको टिक लगाना है। अब आप 4 और 5 अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लेंगे। याद कीजिएगा, आपको ब्लैक इंक का प्रयोग करना है और ब्लू इंक का प्रयोग करना है। क्वेश्चन लिखने में ब्लैक इंक और आंसर देने में ब्लू इंक का प्रयोग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट, 6वां, मिलर ने कारवास्की को बड़े दिन के अवसर पर क्या दिया? मिलर ने कारवास्की को बड़े दिन के अवसर पर क्या दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पत्र, दूसरा वस्त्र, तीसरा रुमाल, चौथा तोहफा और राशि। कोई एक विकल्प आपका सही है। सही विकल्प आप टिक लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट सेकंड आपका है मिलान कीजिए। आनंद, प्रवचन, प्रांगण, पुरस्कार, ये शब्द हैं। इन शब्दों का समानार्थिक शब्द यहाँ लिखा हुआ है आगन, खुशी, इनाम, उपदेश। तो आपको इनको जो है तीर से मिलाना है, एरो से आपको इनका मिलान करना है। अब यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, ये आपका सेकंड है, मिलान कीजिए। अपने क्वेश्चन पेपर पर आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट अब आपका तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के आगे सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला, लेखक ने अपने मित्र एवं उसकी बहन के लिए खिलौने खरीदे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। दूसरा, लेखक ने जापानी पर्यटक से जापानी भाषा में बात की। लेखक ने जापानी पर्यटक से जापानी भाषा में बात की। तीसरा, आगरे का प्रसिद्ध किला त्रिभुजाकार है। आगरे का प्रसिद्ध किला त्रिभुजाकार है। चौथा, खास महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। खास महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। लिखने में गलती नहीं करेंगे, मात्रा की भी गलती न हो। नेक्स्ट, ये आपका रहा 4, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पूरे वाक्य के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। दूसरा, जो किए गए उपकार को माने, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपने कॉपी पर लिख लें। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, ताजमहल बनवाने में कितने वर्ष, कितने व्यक्ति तथा कितनी लागत लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 2, मथुरा स्टेशन पर सबने किस मिठाई का आनंद उठाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल बनवाने में कितने वर्ष, कितने व्यक्ति तथा कितनी लागत लगी? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न 2, मथुरा स्टेशन पर सबने किस मिठाई का आनंद उठाया? आप यहाँ से यहाँ तक अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 3, अब आपका ये प्रश्न 3 है जो है, कारवास्की ने लिफाफा किसे दे दिया था? कारवास्की ने लिफाफा किसे दे दिया था? प्रश्न 4, लिल मिलर बड़े दिन के अवसर पर कैसे लोगों को तोहफे देती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। लिल मिलर बड़े दिन के अवसर पर कैसे लोगों को तोहफे देती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 5, ताजमहल किस बादशाह द्वारा बनवाया गया? क्वेश्चन मार्क। ताजमहल किस बादशाह द्वारा बनवाया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 6, आगरे का किला किस आकार का है? आगरे का किला किस आकार का है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी क्वेश्चन पेपर पर लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि आपको प्रश्न ब्लू इंक से, प्रश्न आपको काले इंक से लिखनी है, उत्तर आपको ब्लू इंक से देना है। हैंडराइटिंग आपकी साफ साफ हो ताकि आपको नीटनेस का 5 नंबर मिल पाए। अगर हैंडराइटिंग आपकी साफ नहीं होगी, कटपिट होगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपका नीटनेस का नंबर घट जाएगा। बस इतना ही।